بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. يا فتاح يا فتاح يا فتاح وبك نستعين يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. कैसे हैं आप लोग सब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हम नेक्स्ट सेशन के साथ हाजिर हुए हैं। हमारा तहारा सीरीज का नेक्स्ट सेशन, लास्ट सेशन हमारा हमने किया था गुस्ल का। तो अब हमारा नेक्स्ट सेशन आज का बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है, जो हमारी डेली लाइफ से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ मौजू है और जिसके तरफ से हमारे जहन में बहुत ज्यादा डाउट्स होते हैं और मोस्टली हम क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो हमारा मौजू है आज का हैज। जैसे कि कुरान मजीद में आता है, कुरान की सूरह बकरा की आयत नंबर 222 याद रखने में देखिए आसान है। अगर कोई आपसे पूछे कि भैंस का जिक्र कुरान में किस जगह आया है, तो आप बता सकते हैं आयत नंबर 222, 222। वयस औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वयसअलूनका अनिल महीद कुल हुवा अदन फ़अतज़िलुन निसाअ फिल महीद वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यत्हुर। और लोग आपसे हैज के बारे में पूछते हैं, कह दीजिए कि वो गंदगी है, लिहाजा हैज की हालत में औरतों से अलग रहो और जब तक वो पाक ना हो जाए इनसे कुर्बत यानी जामा ना करो। ये कुरान की आयत है और हदीस में कई हदीस इसके बारे में आई है। जैसे कि ये हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि हम सिर्फ हज की नीयत से सफर पर निकले और जब सर्फ के मुकाम पर पहुंचे तो मुझे हैज आ गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ लाए जबकि मैं रो रही थी। उन्होंने फरमाया, आपके साथ क्या मामला पेश आया? क्या आपको हैज आ गया है? मैंने जवाब दिया, हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये चीज अल्लाह ताला ने बिन्ते आदम के लिए मुकद्दर की है, लिहाजा आप वो सब करें जो कि तमाम हुज्जाज सर अंजाम देते हैं और सिवाय काबा के गिर्द तवाफ के। यानी इस हदीस से ये पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये एक ऐसा नसीब है जो हर औरत के लिए लिख दिया गया है। तो मैं भी ये गुजारिश करूंगी सबसे कि इस चीज को बहुत लाइटली ले। बस लोग इससे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और अपने आप को यानी जब हैज में होते हैं तो बहुत डिप्रेशन में होते हैं। क्या मुसीबत है, क्या गंदगी है, क्या ये। देखिए, अल्लाह के हर चीज पर राजी हूँ। अल्लाह ताला ने अगर ये चीज हमें दी है तो इसमें हमारे लिए बहुत बड़ी सेहत, बहुत बड़ी नेमतें हैं। औरत का हैज आना औरत की सेहत की जमानत होती है और इससे औरत की सेहत अच्छी रहती है। और क्योंकि जब अक्सर औरतें बीमार होती हैं जब ये हैज बंद हो जाता है, और ये अल्लाह की दी हुई चीज है। तो ये औरत के लिए लिखी है अल्लाह ने। और औरतों को इस पर ये नहीं कि हम इस पर कोई अल्लाह ताला से नाराज हो, बल्कि हम ये फॉलो करें कि अल्लाह ताला हमें अपनी खलकत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हैज खाता किस लिए है? ये एक हमारे रूटीन साइकिल है। अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है, हमें अपनी खलकत के लिए इस्तेमाल किया है। सुभान अल्लाह, औरत के नसीब है। जो औरतें नाशकुरी करती हैं और अपने आप को यानी मैस्कुलाइन लुक देने की कोशिश करती है, अफसोस होता है उन्हें देखकर कि अल्लाह ने हमें इतनी बड़ी नेमत से नवाजा है और हम इसको नाखदर कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला अपनी खलकत के लिए हमें इस्तेमाल कर रहा होता है इसी का एक हिस्सा है। आप साइंटिफिकली पढ़ेंगे तो ये एक बॉडी में आपके रूटीन साइकिल चल रही होती है जो आपकी कंसीव करने बेबी के लिए की जा रही होती है। तो अल्लाह ताला की नेमत है कि अल्लाह ताला अपनी खलकत के लिए इस्तेमाल करता है। और सुभान अल्लाह, इसके अंदर कितने मुझे ये होता है कि अल्लाह ताला ने कितनी प्यारी ये की है इसमें कि हमारे हैज में कितनी तकलीफ होती है हमें, थोड़ी सी। इससे ज्यादा तकलीफ तो हमें बहुत सी दूसरी चीजों में होती है, लेकिन अल्लाह ताला ने इस हैज की, इस तकलीफ की इतनी हमारी कदर की है, कहा कि मेरा हक भी माफ है, यानी नमाज माफ कर दी। सुभान अल्लाह, नमाज का माफ होना मामूली बात है। मर्द को माफ है किसी दफाने में नमाज, लेकिन औरत के लिए इन अय्याम में नमाज माफ कर दी। मर्द को कहा उसके करीब मत जाना, वो हैज में है, उसको तकलीफ में है, वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा रही है। और हम है कि नाशकुरी कर रहे होते हैं इस चीज के लिए। अल्लाह का खौफ खाएं और अल्लाह ताला से
राजी रहे इस चीज पे कि अल्लाह ने हमको औरत बना के पैदा किया है, अल्लाह ने अगर ये तकलीफ दी है तो इसके बदले में हमें बहुत बड़ा अजर लिखा है। माँ का क्या रुतबा है, जब माँ बन जाते हैं तो उसका क्या रुतबा होता है, आप सब इस बात को जानते हैं। और हैज हमारे लिए सेहत की अलामत है। और फिक्हा, और हैज की फिक्र यानी इसके बारे में जानना, इसके बारे में पढ़ना हर औरत पर फर्ज है। देखिए, जिस जिस इल्म के बारे में हदीस आई है, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमात, इस इल्म में ये इल्म भी आता है कि औरत अपनी हैज के बारे में परफेक्टली मालूम रहे उसको कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। हमेशा इस सदुफदो में ना रहे कि पता नहीं ये जायज है, पता नहीं ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इस चीज के तकदो में नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फर्श से निकलने वाला यानी आपके प्राइवेट पार्ट से निकलने वाले खून के तीन अकसाम होते हैं। एक होता है हैज, और दूसरा होता है नफास, और तीसरा होता है इस्तेहाजा। हैज का खून तो पता है आपको कि हर मंथली जो लेडीज को आते हैं पीरियड्स, उसको हैज कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। अब उसके सिवा जब बेबी बॉर्न होता है, बर्थ के बाद जो खून आता है, डिलीवरी के बाद जो खून आता है, उसको निफास कहते हैं, यानी पोस्टनेटल। और तीसरा होता है इस्तेहाजा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग और अंडरस्टैंडिंग करने के लिए बहुत जरूरी है। इन दोनों के बीच में हैज और नफास, ना ही हैज हो ना ही नफास हो, उस खून को कहते हैं इस्तेहाजा। यानी वो खून, अब हैज की हम चीजें पढ़ेंगे कि किस खून को हैज कहते हैं, उसकी क्या डिटेल्स है। उसके सिवा जो खून आता है उसको इस्तेहाजा कहेंगे। ये एक रग से निकलने वाला खून होता है, और ये हमारे यानी रहम से नहीं आता है। तो इसको, इसके इसके रूल्स और इसके रेगुलेशन डिफरेंट हो गए। हैज की तारीफ क्या है? वो खून जो लड़की के रहम से खारिज हो, होकर फर्ज से निकले, जबकि इसकी उम्र कम से कम 9 खमरी साल हो, और इस खून की वजह बीमारी, जख्म, हमल या बच्चे की पैदाइश ना हो, इसको हैज कहते हैं। ठीक है, यानी ये जो आपको मंथली आता है इसको हैज कहते हैं। अब ये चीजें जो मैंने डाली है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उदाहरण इसको बहुत गौर से देखें और बहुत गौर से इसको नोट करें। एक चीज जो इसमें बता दी गई है आपको कि हैज की उम्र कम से कम 9 साल। 9 साल से कम उम्र के लड़की को कोई खून देखा जाए, 5 साल की, 6 साल की कोई बच्ची को अगर खून देखा जाए तो वो हैज नहीं होगा। आप उसके ऊपर फैज के वो ना लगाने लग जाए कि इसके फतवे ना लगाने लगे। हैज 9 साल के बाद की उम्र की लड़की को आएगा, उससे पहले कोई और कुछ हो सकती है, कोई बीमारी, कोई कट, कोई चीज हो सकती है। दूसरी चीज, हैज की कम से कम मुद्दत 3 दिन और 3 रातें हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप इसको नोट कर लें कि अगर आपको खून नजर आया, आपने देखा आपको ब्लीडिंग हुई, और फिर सुबह हुई, शाम को खत्म हो, हुई ही नहीं, फिर उसके बाद हुई ही नहीं, तो वो हैज नहीं था, वो एक स्पॉटिंग थी। अगर आपको खून नजर आया पहले दिन, फिर दूसरे दिन, भले ही रोज बह नहीं रहा हो, सिर्फ स्पॉट्स भी नजर आ रहे हो, फर्स्ट दिन, सेकेंड दिन, थर्ड दिन, जब 3 दिन गुजरते हैं तो ये इसको हैज माना जाए। अब इसके बाद के पूरे दिन हैज के माने जाए। 3 दिन से कम वाले खून को हैज नहीं कहा जाए। इसी तरह हैज की अक्सर मुद्दत 10 दिन और 10 रातें हैं, यानी 240 घंटे। इससे बढ़कर आया आपकी डेट है, समझो 7 दिन की आपकी तारीख है, आपने देखा 8 को भी आया, 9 को भी आया, 10 को भी आया, तब तक आप इंतजार करेंगे। आपको आ रहा है, ठीक है, हो सकता है 10 दिन के बाद से आगे बढ़ गया, 11वां दिन लग गया और आपको नजर आया, तो ये है नहीं है। इसकी मुद्दत मैक्सिमम 10 दिन है। इससे आगे देखा जाने वाला खून इस्तेहाजा होगा। इस्तेहाजा की रूलिंग्स बिल्कुल अलग है, और इसमें औरत पाक मानी जाती है। अच्छा, हैज का रंग कुछ भी हो सकता है, सुर्ख, स्याह, पीला, मटियाला, सब्ज, हल्का पीला। अब अपने शहर जहां पर रहते हैं, उनके आबो हवा, उनके हालात के हिसाब से ये रंग बदल भी सकता है। अच्छा, और हैज को पहचानना और उसको प्रॉपरली यानी गाइड डील करना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आप समझे कि नहीं नहीं ये हैज नहीं, और आपने पानी खा लिया और आपने नमाजें शुरू कर दी और आप नापाक हैं। तो इसके लिए हदीस शरीफ में आता है कि औरतें बीबी आयशा के क्या था, औरतें औरतें आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कपड़े के टुकड़े भेजा करती थी। देखिए आप, ये आज की चीज नहीं है। आज हम ये कहते हैं तो औरतें बहुत माइंड करती हैं, लेकिन ये पुरानी बात है कि आपने जब आपका हैज खत्म हो जाए तो आपने अपने आप को टिश्यू से चेक करना है, अंदर से चेक करना है कि अभी बाकी है,
ये खत्म हो गया, अभी खत्म हुआ, अभी खत्म हुआ, हाँ अब पूरा खत्म, फौरी से गुस्ल कर। ये नहीं कि छोड़कर रख दिया, नहीं आज सुबह में मुझे नजर आया तो हाँ तो फिर कल ही मैं पानी ना, क्या पता आप मगरिब तक साफ हो जाए, क्या पता आप असर तक साफ हो जाए। अगर आपका दिन हो चुके हैं तो अपने आप को चेक करना चाहिए। जैसे बीबी आयशा के जमाने में भी औरतें बीबी आयशा को कपड़े के टुकड़े भेजा करती थी जो हैज के खून से पीले होते थे, और नमाज के बारे में पूछती थी। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती थी, जल्दी मत करो जब तक कि तुम सफेदी ना देखो, यानी जब आप देख लें कि आप पूरी तरीके से क्लीन हो गए, या तो व्हाइट डिस्चार्ज आ गया आपको, या फिर टिश्यू को अब कुछ नहीं लग रहा है, तो आप जो है गुस्ल करें और आपके हैज के दिन पूरे हुए और आप नमाज पढ़ सकते। इसके बारे में चंद सवाल आते हैं, इसको हम आगे फिर इंशाल्लाह लेते हैं। अब ये इसको अच्छी तरीके से समझ लें। हैज के लिए मुसलसल खून आना शर्त नहीं है। अब समझ लिए बाज लेडीज को आता है 2 दिन 3 दिन, फिर खत्म, बंद हो गया। अब फिर चौथे दिन, 5वें दिन या फिर छठे दिन थोड़ा सा नजर आएगा, बस 7वें दिन खत्म हो जाएगा। तो ये नॉर्मल सी साइकिल है, ऐसा 99% लेडीज को ऐसे ही होता है। 3 दिन खून आता है, 2 दिन बंद हो जाता है, फिर लास्ट डे से 1 दिन पहले तो थोड़ा सा नजर आएगा, फिर उसके बाद खत्म हो जाएगा। ये नॉर्मल हैज का तरीका, इस पूरे पीरियड को हैज माना जाएगा। क्योंकि आपको एक, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी कि आप भी करें और अपनी बेटियों को भी इसकी आदत डालें कि आप अपनी डेट लिखा करें। जो डेट को आपको आया था, आपको आप किस दिन नहाया और किस दिन आप पानी नहाएंगे, 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको इसकी अहमियत का अंदाजा हो जाएगा। एक आदत अपनी डालें कि एक डायरी आपकी होनी चाहिए, कि आप आगे कंफ्यूजन ना हो कि मेरी डेट क्या थी या मैं किस दिन पानी नहाई थी। ये सब पालन करना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये आपकी नमाजों से रिलेटेड है। अल्लाह ताला ने हमें बहुत आसानियां दी है कि आपको नमाज की माफी है, लेकिन इसकी ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल छूट है आपको। अगर आप पाक हो चुकी हैं और आपने नमाज नहीं पढ़ी तो फिर पकड़ भी उतनी ही सख्त है फिर। इसीलिए कोशिश करें कि इस चीज को इजी ना लें। अगर 10 दिन के अंदर पहले और आखिर खून के दरमियान कम से कम 72 घंटों का फर्क हुआ तो इसे ऐसे ही समझा जाएगा। यानी एक दिन आया खून, जिस दिन खून बंद हुआ और उसके बाद आखिरी खून के दरमियान कम से कम 72 घंटों का फर्क आ गया, तो ये भी है समझा जाएगा। इसको और आगे आप इंशाल्लाह इस बात को अच्छे से समझ सकेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज होती है कि बाज औरतें परेशान हो जाती हैं कि हमें जो बीच में खून नहीं आया तो क्या उसमें हम नमाज पढ़ सकती हैं? नहीं, ये नमाज नहीं पढ़ सकती हैं। ये आपके नापाकी के अयाम होते हैं, इनके दरमियान आपने वेट ही करना होगा। ठीक है। अच्छा, अब जैसे हैज की मुद्दत 10 दिन है, इसी तरह तोहर की मुद्दत भी है। तोहर किसको कहेंगे? तोहर यानी आप पानी नहा ली, आप पाक हो गई, आपने नमाज शुरू कर दी, इसके बाद से आपको दूसरा पीरियड आने तक बीच का गैप कम से कम 15 दिन होना चाहिए। इसको तोहर की मुद्दत कहते हैं। लास्ट डे जिस दिन पानी नहाए, जिस दिन से शुरू हुआ नहीं, जिस दिन आप पानी नहाए, उस दिन की डेट से लेकर जो नेक्स्ट आपका मेंसेस की डेट आएगी उसको तोहर कहते हैं। इसकी कम से कम मुद्दत 15 दिन होनी चाहिए। 15 दिन के बाद अगर फिर आपको खून नजर आए तो उसको हैज माना जाएगा। अगर 15 दिन के अंदर मान आया खून तो उसको इस्तेहाजा माना जाएगा। ठीक है। कम से कम तोहर की मुद्दत 15 दिन और रातें। तोहर की अक्सर मुद्दत नहीं है, यानी 15 दिन से कम ना हो हैज। अब 2 महीने नहीं आया, आपको हो सकता है 2 महीने नहीं आया, 2 महीने आप पाक है। 3 महीने नहीं आया, 3 महीने आप पाक है। अक्सर मुद्दत नहीं है, मैक्सिमम लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम लिमिट है कि मिनिमम 15 दिन होना चाहिए तोहर की मुद्दत। अगर तोहर की मुद्दत 15 दिन से कम हो गई तो वो हैज नहीं है, वो फिर आपको इस्तेहाजा है, और उसके रूलिंग अलग होंगे। मैं आपको इंशाल्लाह जब हम उस पर पहुंचेंगे तो आपको बताएंगे। कोई भी खून जो कि 15 दिन की बाकी की मुद्दत मुकम्मल होने से पहले देखा गया वो हैज नहीं होगा। अब यहाँ पर पहली मिसाल देखें आप। पहली मिसाल में देखें, खून लड़की को आया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब फिर उसको वो पाक हो गई, उसने पानी नहा लिया, सपोज कि 7वें दिन में पानी नहा लिया। अब 16 को फिर उसको खून नजर आ गया, तो क्या ये हैज होगा? सोचे जरा, क्या ये हैज होगा? नहीं होगा। क्यों? कि अगर ये 5 तारीख को उसका खून बंद हुआ है, और यानी अगर 5 को नहीं, अगर वो 6 को या 7 को भी पानी नहीं है तो 15 दिन कहाँ गुजरे? अगर 5 से भी लेंगे तो 11 दिन हुए। ये तो ये हैज नहीं है। अब ये 16 को जो खून नजर आया है ये इस्तेहाजा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इसको समझें।
15 दिन से पहले जो भी खून नजर आएगा वो इस्तेहाजा कहलाएगा। अब दूसरी मिसाल देखें। दूसरी मिसाल में पहली तारीख को खून आया, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, पांचवी तक, जुमा के दिन तक खून आया, फिर बंद हो गया। अब उसको 21 तारीख को खून आया, तो क्या ये हैज होगा या नहीं होगा? हाँ जी, ये हैज होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर आप देखें 5 तारीख के बाद से 2 वीक गुजर चुके हैं, 2 वीक गुजर गए। 2 वीक के गुजरने के बाद अगर आया है तो ये हैज कहलाएगा। ठीक है, फिर बात समझ आई? चलो, अब आदत, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए कह रही थी मैं, आप लोग अपनी डायरी मेंटेन रखेंगे तो आपको ये बात समझ आएगी कि आपके पिछले हैज की मुद्दत क्या है। अब समझ रहे हैं आपको, पिछले महीने 10 दिन और 5 दिन खून आया। हाँ, आपको हमेशा 5 5 दिन आता है, कभी 6 दिन आता है। हाँ, लेकिन अगले महीने में आपको कुछ ज्यादा हो गया, तो अब आपके लिए ये जानना जरूरी है कि मेरी आदत क्या है, यानी मेरी रूटीन क्या है, मेरी बॉडी की रूटीन क्या है, ये चीज यहाँ बताई जाएगी। हम देखें, 7 मार्च को आयशा का हैज पिछले 4 महीनों में ये था। पहले आया था 7 दिन, फिर अप्रैल में आया 5 दिन, फिर मई में आया 6 दिन, जून में आया 7 दिन। तो अब बताएं जुलाई में आयशा की हैज की आदत क्या समझी जाएगी? जुलाई में आयशा की हैज की आदत क्या समझी जाएगी? उसका पिछला महीना देखा जाए, जो भी पिछला महीना गुजरा है उस महीने की डेट्स कहेंगे कि जुलाई में उसकी आदत 7 दिन की कहलाएगी। क्योंकि उसकी आदत बदलती है, आदत बदल सकती है, आदत तब्दील हो जाती है अगर खून आदत से ज्यादा या आदत से कम बहे, जब तक कि वो 10 दिन के अंदर। अब आप कहेंगे कि फिर ये मैं कैसे मालूम करूं कि मेरी आदत क्या है, यहाँ तो बदलता जा रहा है। तो आप अपनी आदत क्या को ऑब्जर्व करेंगे, आदत बदल रही हो सकती है, जब तक कि आपको खून नजर आ रहा है 10 दिन के अंदर अंदर आप इंतजार करेंगे। आपको 6 दिन आया, आप इंतजार करें, आप 7वें दिन पानी ना, आपको 7 दिन आया, आप 8वें दिन पानी ना, आप ऑब्जर्व करें कि अच्छा आपकी बार मुझे इतने दिन आए। तो अगले महीने फिर आप जल्दी ना करें कि मैं 5वें दिन में पानी नहा लूं। आप इंतजार करेंगे 8 दिन तक के। अगर देखते हैं कि नहीं ये तो 5 दिन में मेरा बंद हो गया, आपके बार 8वें दिन तक तो नहीं गया था, हो सकता है, तो फिर अगले महीने आप क्या करेंगे, 5 दिन तक ही रखेंगे अपना हिसाब, कि 5 दिन हो गए तो आप पानी नहा लेंगे, और वैसे ही खत्म हो गए तो आप पानी नहा लेंगे, फिर 8 दिन तक इंतजार नहीं करेंगे। बात समझ आ रही है? यानी पिछले महीने की जो डेट होती है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कौन से दिन हुआ और कौन से दिन तक चला, कब आप पानी नहाए, ये अपनी चीजें लिख कर रखें। तो कितने दिन आपके हैज के दिन में डिफरेंस आया, कितने दिन आपकी आदत रही, और फिर आपका तौहर का पीरियड 15 दिन से ऊपर नीचे तो नहीं हुआ, ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। इसकी बिना पर आपकी रूलिंग्स लगेगी कि आपको हैज है या इस्तेहाजा है। अब एक दूसरी मिसाल देखते हैं। जैनब की आदत 5 दिन है। एक सूरत हाल, इस माह वो 7 दिन तक खून देखती, इसकी नई आदत 7 दिन की होगी। और दूसरी सूरत हाल, इस माह वो 4 दिन तक खून देखती है, इसकी नई आदत 4 दिन की होगी। समझ आई? यानी अब जो आदत आई है नेक्स्ट महीने में आप उसको फॉलो करेंगे, ये नहीं कि वो नहीं, मेरे को पिछले महीने में 7 दिन का था तो मैं जो है अगले महीने में फिर अपने 7 दिन का देखूंगी, नहीं। पिछले महीने 7 दिन का था, आप इंतजार करेंगे, 4 दिन के बाद आप इंतजार करेंगे कि कहीं 7 दिन तो नहीं हो रहे। अगर नहीं हुए हैं तो फिर अब आपकी नेक्स्ट आदत 4 दिन की हो जाएगी। ठीक है, समझ आ रही है? अब आए हम इस्तेहाजा। इस्तेहाजा एक ऐसी चीज है जो बहुत लोग इससे वाकिफ नहीं है, और बहुत से इसकी वजह से गड़बड़े करते हैं। इस्तेहाजा मैंने अभी आपको जैसे समझाया, ये हैज भी नहीं है, निफास भी नहीं है। अब इसको कैसे पहचाने जाए, ये 4 चीजें आपको बताई जा रही है, इसको गौर से देखें कि ये इस्तेहाजा कहते किसको हैं। पहली बात, जैसे मैंने अभी आपको बताया, हैज की कम से कम मुद्दत क्या है, 3 दिन। 3 दिन अगर आया है खून तो वो हैज है, इससे कम हुआ तो इस्तेहाजा। इसी तरह हैज की 10 से ज्यादा आने वाला खून, यानी हैज की मुद्दत कितनी है, 10 दिन मैक्सिमम, 10 दिन, 10 दिन से ज्यादा आया तो क्या हुआ, इस्तेहाजा। इसी तरह निफास का भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह उसके बारे में डिटेल में। 40 दिन उसके मैक्सिमम मुद्दत है, उससे ज्यादा आया तो इस्तेहाजा। और तोहर की मुद्दत, मैंने क्या बताया आपको, तोहर की मुद्दत
15 दिन, यानी एक पीरियड में आप पानी नहाने के बाद से दूसरे पीरियड तक की मुद्दत बीच में 15 दिन का गैप होना जरूरी है। अगर ये गैप से कम हुआ, आपको 11 दिन में 12 दिन में कहीं भी आपको खून आया, तो वो क्या होगा? इस्तेहाजा, आदत से तजावुज करने वाला खून, जबकि खून अक्सर मुद्दत से बढ़ जाए। ये वही बात है जो आपको हैज के 10 दिन के बारे में बताई गई है कि आपकी आदत 4 दिन की थी, आपने 5 दिन देखा खून, 6 दिन देखा, तो आप इंतजार करते रही जब तक कि 10 दिन गुजर गए। अब 10 दिन जब आपके गुजर गए, आपने कहा कि ये तो इस्तेहाजा है, ये तो हैज नहीं है, तो आपकी आदत क्या है आप इसको देखेंगे। मेरी आदत तो 5 दिन की थी, अब की बार खून मेरे 11 दिन तक आया, तो ये 5 दिन तो मेरे नमाज माफ थी, अब ये आगे के 6 दिन जो मैंने छोड़े हैं, इसकी मुझे फजा करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इस्तेहाजा है। इसका पता आपको 10 दिन गुजरने के बाद ही पता चलेगा कि ये इस्तेहाजा है या हैज है। अगर इस्तेहाजा है तो आप अपनी पुरानी आदत को देखकर उसकी बिना पर फैसला करें। दूसरी चीज, हामिला औरत को आने वाला खून, हामिला हमें जब ठहर जाता है, प्रेगनेंसी हो जाती है, तो हैज बंद हो जाते हैं, तो उसमें तो आपको ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। अब बहुत औरतों को क्या होता है कि प्रेग्नेंट है लेकिन ब्लीडिंग हो रही है, स्पॉटिंग्स हो रही है, बाज बाज को बहुत हैवी ब्लीडिंग्स भी होती है और बाज बाज को बस स्पॉटिंग्स भी होती है। तो ये दोनों सूरतों में ये इस्तेहाजा है और इसे यानी आप पाक मानी जाएंगी। इसके क्या रूल्स होंगे वो हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और तीसरी बात, सातवीं चीज ये है, 9 खमरी साल से कम, यानी ये भी मैंने आपको बताया कि हैज की यानी उम्र क्या है, 9 खमरी साल। अगर इससे कम वाली लड़की को कहीं किसी वजह से खून नजर आया, तो वो इस्तेहाजा है, वो नमाज कुरान सब पढ़ेगी। सुर्ख या सियाह रंग के अलावा आने वाला खून इस औरत को जो सन्ने अयाज की उम्र को पहुंच चुकी है, इस शर्त के इसे हैज के दिनों में आमतौर पर इस रंग का तजुर्बा नहीं हुआ। सन्ने अयाज यानी मीनोपास को पहुंचने के बाद भी अगर उसको कोई ब्लीडिंग नजर आती है, तो फिर वो इस्तेहाजा होगा। इस्तेहाजा वाली औरत के क्या अहकाम है, क्या रूलिंग है? इस्तेहाजा वाली औरत के हुक्म में ताहिर है, ये याद रखे, वो पाक है, बिल्कुल जैसे आम लड़की पाक है इस तरीके से पाक है। इसे ये खून इसे नमाज रोजा वगैरह से नहीं रोकता। इस्तेहाजा का खून आने से वजू टूट जाता है और ये खून नापाक है। अब इस सूरत में कैसे नमाज पढ़ेंगे हम? यानी खून तो आ रहा है, कैसे नमाज पढ़ेंगे? तो इसकी रूलिंग ये है कि आपको जब इस्तेहाजा हो रहा है, तो आप जिस वक्त नमाज, जैसे जोहर की नमाज का वक्त हुआ है, आप गुस्ल लेने की जरूरत नहीं है। आप जाए अपने आप को क्लीन करें, नया पैड लगाएं, आप नए तरह से फ्रेश होकर आप जाके नमाज खड़े रह जाए, वजू करें और नमाज खड़े रहे। अगर उस दौरान आपको ब्लीडिंग हो भी रही है, आप फील कर रही है कि ब्लीड, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई नापाक नहीं हुई है, आप अपनी नमाज कंटिन्यू करें। बस इसमें एक रूलिंग, एक पाबंदी ये है कि आप असर जोहर की नमाज पढ़ रही है, उसके तमाम फराइज, नमाज नफील, तमाम सुन्नतें सब कुछ पढ़ेंगे आप, ठीक है। लेकिन अब आपने नमाज पढ़ ली, अब इस वजू से आप असर की नमाज नहीं पढ़ सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि चले आप आखिरी वक्त में, जोहर के आखिरी वक्त था तो मैंने नमाज पढ़ ली, अभी इसी से फिर मैं असर पढ़ लूँ, नहीं, आपका वजू नहीं रहेगा। आपको हर वजू के लिए, हर नमाज के लिए ताजा वजू करना पड़ेगा, उसी तरीके से जैसे आपने पहले किया था। अपने आप को क्लीन करें, फिर आप वजू करें, वजू करके नमाज पढ़े इस्तेहाजा के लिए। ये एक चीज की पाबंदी है। बाकी वो बिल्कुल ऐसा है जैसे कि कोई कट लग गई, जिसम में कोई कट लग गई, तो जैसे आपका वजू टूट जाता है खून बहने से, इसी तरीके से इस्तेहाजा के खून से वजू टूट गया, आपने दोबारा वजू कर लिया, बस। मिसाल, जब खून हैज की अक्सर मुद्दत से बढ़ जाए, हैज की मिसालें समझाई जा रही है। आदत है 7 दिन की, ठीक है, 7 दिन से खून बढ़ गया, 10 दिन तक इंतजार करेंगे, 10 दिन के बाद आपने 12 दिन तक अगर खून देखा, तो ये 8 से लेके 12 तक इस्तेहाजा है और इसके अंदर आपने सारी नमाजें पढ़नी है। यहाँ पर कोई छूट नहीं है, रोजा रखेंगे, नमाजें पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे। और एक मिसाल है, आदत है 4 दिन की, हाँ, और आपको देखा गया खून 11 दिन का, तो 4 दिन सिर्फ हैज के हैं। आपको पता है कि 4 दिन हैज के हैं, तो यहां से पूरे 11 दिन तक आपके इस्तेहाजा होगा और ये आपको ये नमाज इसकी कजा करनी पड़ेगी। अगर खून हैज की अक्सर मुद्दत से बढ़ जाए, तो ऐसी औरत अपनी आदत की तरफ लौट जाएगी। जैसे कि इसमें देखा आपने, हैज की मुद्दत थी 7 दिन, 4 दिन, और आदत इस्तेहाजा हो गया 11 दिन, तो आप क्या देखेंगे कि ये तो इस्तेहाजा नहीं, ये तो हैज नहीं है,
ये तो इस्तेहाजा है, तो मेरा 4 दिन के हैज काउंट हुए और बाकी के दिन मेरी इस्तेहाजा। अगर के 4 दिन के बजाय आपको 6 दिन हुआ तो ये नई आदत है, ये हैज है। 7 दिन हुआ, ये हैज है। अगर आपको 8 दिन हुआ, ये हैज है। 9 दिन हुआ तब भी हैज है। 10 दिन हुआ तब भी हैज है। 10 दिन से जहां एक दिन भी आगे बढ़ गया तो ये फिर आप अपनी आदत पे लौट जाएंगे, ये सारा कुछ इस्तेहाजा हो जाएगा और ये 4 दिन की आपकी आदत होगी और बाकी की सारी नमाजें आपको कजा करनी पड़ेगी। ठीक है। जब खून हैज के 10 दिन के अक्सर मुद्दत से बढ़ जाए तो क्या करेंगे? पहला, औरत 10 दिन मुकम्मल होने पर गुस्ल करेगी और अपनी नमाजें शुरू कर देगी। वो अपनी हैज की आदत पर लौट जाएगी और आदत से तजावुज यानी आदत से आगे बढ़ने वाले खून को इस्तेहासा समझेगी। वो अपनी आदत से तजावुज करने वाले दिनों की नमाजों की खजा करेगी। होपफुली बात अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अभी क्लास टेक और चीज बचती है, मुब्तदा। मुब्तदा उसको कहते हैं जो लड़की को खून आता है, जो स्टार्टर यानी फर्स्ट टाइम खून देखा गया है। उस चीज के लिए यह है कि वो लड़की जिसकी उम्र कम से कम 9 खमरी साल है, जिसे पहली बार खून आया है, उसको मुब्तदा कहेंगे, स्टार्टर। अब इसकी आपको आदत का नहीं पता, अब इसको आपको नहीं मालूम इसको क्या करना है। अगर हैज खून हैज के अक्सर मुद्दत से बढ़ जाए तो वो पहले 10 दिन को हैज समझेगी और बाकी को इस्तेहाजा। क्यों? कि इसका आपको पता नहीं है इसकी आदत क्या है। 10 दिन तक खून आया है तो वो हैज ही होगा, लेकिन 10 दिन के आगे एक दिन भी आगे पड़ेगा तो वो आप इसको फिर इस्तेहाजा काउंट करेंगे। आपकी बेटियां, जिसकी भी बेटियां हैं, वो इस चीज को गौर कर ले कि अगर बच्ची को पहली बार भी खून आया है तो वही रूटीन से आएगा। 3-4 दिन ज्यादा आएगा, 6-7 दिन कम आएगा, या फिर जो है 10 दिन तक अगर फुल ब्लीडिंग भी रही है तो वो 10 दिन पर खत्म हो जानी चाहिए। अगर 10 दिन पर खत्म नहीं हुई है और 15 दिन या 10 दिन 12 दिन पर भी गई है तो फिर ये आगे वाले दिन इस्तेहाजा होंगे। ये 10 दिन को आप हैज काउंट करेंगे क्योंकि उसकी कोई आदत नहीं है, उसको आपको नहीं पता कि उसकी इब्तिदा, उसकी आदत क्या बनने वाली। और एक दूसरी सूरत हाल, अगर हैज की इब्तिदा मुसलसल खून से हो जो 1 महीने या इससे ज्यादा जारी रहे तो पहले 10 दिनों को हैज समझा जाएगा और 20 दिनों को इस्तेहाजा। समझ आ रही है? यानी कितने भी, कोई भी लड़की बड़ी हो उसके लिए मैक्सिमम मुद्दत क्या होगी? 10 दिन। 10 दिन के अंदर उसका नहाना करना हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ है तो फिर आगे जितने दिन आएंगे उसमें आप बच्चे को पानी नहला देंगे, आप उसको देंगे कि आप नमाज वगैरह पढ़ती रहे। 10 दिन आपके हैज के थे और ये आगे के दिन आपके इस्तेहाजा के। अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एक और बात है, हैज की इब्तिदा और इख्तिताम में नमाज का एहकाम। हैज की इब्तिदा, देखिए, अगर किसी औरत को नमाज का वक्त खत्म होने से पहले हैज खून आना शुरू हो गया, यानी समझे अभी जोहर का टाइम है, ये मिसाल भी यहाँ दी जा रही, पहले पढ़ ले इसको। हैज का खून आना शुरू हो गया हो जाए और फिर इसने अभी नमाज अदा न की हो तो नमाज नहीं पढ़ेगी और ना ही इसकी खजा लाजिम हो। जैसे मिसाल के तौर से कि जोहर की नमाज का वक्त 12 से 3 बजे है, 2 बजे खून बहना शुरू हुआ। अगर इसने अभी तक जोहर की नमाज अदा नहीं की थी तो अब वो इस पर माफ हो गई। सुभान अल्लाह, कितना अल्लाह का फजल है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए, अगर नहीं पढ़ी है तो माफ हो गई। नमाज का टाइम अल्लाह ताला पकड़ भी तो कर सकते थे, क्यों नहीं पढ़ी? 2 घंटे थे, पढ़ लेना चाहिए था ना। अगर नहीं पढ़ी तो खजा पढ़ो, नहीं, अल्लाह ने माफ कर दी। कहा कि अगर आ गया है तो माफ। लेकिन अब इख्तिताम यानी एंडिंग का बहुत बहुत सख्त मामला है। अगर नमाज का वक्त खत्म होने से पहले वक्त खून आना बंद हो जाए और इतना वक्त बाकी हो जिसमें फर्ज गुस्ल अदा करे, कपड़े पहनकर तकबीर तहरीमा कह सकती है, इस वक्त की नमाज इस वक्त पर फर्ज है। अगर वह वक्त पर अदा नहीं करती है तो बाद में इसकी खजा करनी होगी। यानी एक औरत को खून जहर की नमाज के आखिरी वक्त यानी 20 मिनट पहले खत्म हो गया। पहले तो हमारी तो अल्लाह हमको हिदायत दे, अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम इतने कीनली इसको ऑब्जर्व करते हैं। हम तो देख लेते हैं कि भाई आज फजर में हो गया ना मुझे, तो चलो कल, फिर कल पर पानी नहाएंगे। नहीं, हो सकता है आपके जोहर आपकी हो सकती है, जोहर की शुरू में आप चेक करें कि अगर लाइटली नजर आ रहा है, लाइटली येलोइश है, तो हो सकता है एंड टाइम तक 2 घंटे के बाद मैं पाक हो जाऊं। देखिए, अगर वो चेकिंग में आपको नजर आता है कि नहीं पाक हो गई, इतना टाइम है कि मैं अपना गुसल करके, फर्ज गुसल करके और कपड़े पहन के तहरीमा यानी तकबीर तहरीमा कह सकती हूँ, यानी अल्लाह अकबर कह सकती हूँ, तो आप पे नमाज फर्ज है। और अगर वो नमाज आपने छोड़ी है अगले आपको उसकी खजा करना लाजिम होगा। ये औरत का खून जहर की नमाज के आखिरी वक्त से 2 मिनट पहले खत्म हुआ,
اس کے اتنا وقت نہیں تھا جس میں وہ فرض غسل کرے اور ادا کپڑے پہن کر تقریر تہمہ کر پڑھ سکے، تو ظہر کی نماز اس پر فرض نہیں ہے۔ یعنی اتنا تھا کہ جتنے میں کر سکتے ہیں غسل اور اتنے میں پاک ہوئی ہیں آپ، تو پھر آپ پر لازم ہوگی قضا، لیکن اگر نہیں تھا تو آپ پر نماز فرض نہیں ہوتی۔ ہمارے بڑوں کو ہم دیکھتے تھے کہ جب بھی پانی نہاتے کرتے تھے تو پچھلی نماز کی قضا کر دیتے تھے، پتہ نہیں کہیں غلطی ہو گئی ہو، سبحان اللہ۔ تو آج یہ بات سمجھ میں آتی ہے، سبحان اللہ۔ اچھا، نفاس کا بھی میں ابھی اسی پارٹ میں ختم کر دیتی ہوں۔ نفاس کا بھی، نفاس آپ ابھی حیض کا ہم پڑھ کے آئے ہیں، نفاس ولادت کے بعد آنے والا خون ہے۔ یہ ابھی آپ کو بتا دیا ہے، بچے کا اکثر حصہ باہر نکل جانے کے بعد جو خون داخل نظر آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ نفاس کی کم از کم مدت کوئی نہیں ہے، یعنی نفاس اب ولادت کے بعد جو خون آتا ہے، کسی کو سیزرین ہوتا ہے، سیزرین کے دوران کیا ہوتا ہے کہ اس کا پورا اندر سے صفائی کر دیتے ہیں، تو بہت کم لیڈیز کو خون آتا ہے، آتا بھی ہے تو بہت کم ٹائم کے لیے آتا ہے، تو اس کی کوئی مدت نہیں ہے کہ کم سے کم کتنا آئے تو اس کو نفاس سمجھے، وہ جو بھی خون آئے گا وہ نفاس ہی کہلائے گا۔ ہاں، اکثر مدت اس کی 40 دن ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ آپ کو ڈلیوری کے بعد 10 دن خون آیا اور پھر اس کے بعد خون نہیں آ رہا، تو یہ نہیں کہ آپ 40 دن تک بیٹھ ہی رہے، 10 دن کے بعد آپ کا پاک ہے، آپ کو پتا۔ ہاں، اس کے اندر پہلی چیز، اگر آپ کی فرسٹ ڈلیوری اور آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی باڈی کی عادت کیا ہے، آپ نے 10 دن تک تو دیکھا خون ہے، اس کے بعد خون نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے ابھی آپ کی ڈلیوری، ابھی آپ کے پاس چل رہا ہو، تو آپ ویٹ کریں گے، آپ 40 دن تک ویٹ کریں گی، فرسٹ ڈلیوری میں 40 دن تک ویٹ کریں گے، لیکن یہ نوٹ ڈاؤن کریں گے کہ مجھے کس دن خون میرا بند ہو گیا، اور پھر اگر آپ کا 40 دن تک کہ آپ کا پھر وہی نارمل رہا، کچھ نہیں ہوا آپ کا، تو 40 دن کے بعد آپ نہائیں گے، اور لیکن ان نمازوں کی آپ نے قضا کرنی پڑے گی۔ لیکن اگر آپ کی سیکنڈ ڈیلیوری ہے، تھرڈ ڈیلیوری ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی عادت کیا ہے، 10 دن میں آپ کو خون بند ہوتا ہے، 12 دن میں خون بند ہوتا ہے، یا آپ کو پورا مہینہ خون رہتا ہے، 40 دن تک خون رہتا ہے، یہ عادت آپ کو معلوم ہونی چاہیے، اور اس کی بنا پر پھر آپ فیصلہ کریں گے کہ آپ کب نہائیں۔ فرسٹ ڈیلیوری میں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو نہیں پتا آپ کی باڈی کیسے ریئیکٹ کر رہی ہے، تو اس لیے فرسٹ ڈیلیوری کے اندر آپ 40 دن کا انتظار کریں، اور فرسٹ ڈیلیوری کے اندر جو 40 دن میں آپ گزریں گے تو پھر وہ آپ اپنے جو ہے اس کو کنسیڈر کریں گے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی؟ دیکھیے یہاں پر مثال میں بتا دیا گیا ہے، دوسرے دن کو خون آیا، تیسرے دن کو خون آیا اور بند ہو گیا، لیکن 24 25 26 27 28 29 30 میں خون آتا رہا، تو یہ سارا پیریڈ پھر آپ کو نفاس میں کاؤنٹ ہوگا، کیونکہ یہ پیریڈ مہینے کے اندر ہی ہو رہا ہے، اور یہ نفاس ہی ہے، 40 دن کے اندر کیا بات ہے، تو یہ پھر نفاس ہے، یہ پورا مہینہ آپ کا نفاس میں کاؤنٹ ہوگا۔ نفاس اور حیض کے درمیان کی پاکی کی مدت وہی 15 دن ہوگی، یعنی آپ نفاس کا پانی نہا لیا، آپ نے 40 دن کا پانی نہا لیا، اور یعنی ہو سکتا ہے وہ 40 دن پہ نہائی ہو یا 20 دن پہ نہائی ہو، جو بھی دن آپ پانی نہائی ہو وہاں سے پھر 15 دن کی مدت ہونا چاہیے۔ اگر حیض آتا ہے تو وہ حیض کہلائے گا، اگر وہ نہیں آتا ہے اور 15 دن سے پہلے پہلے خون آ جاتا ہے تو پھر وہ بھی استحاضہ کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، اگر نفاس کا خون اکثر مدت سے تجاوز کر جائے، یعنی 40 دن آپ کا نفاس کی اکثر مدت ہے، اس سے آگے ایک دن بھی خون بڑھ گیا تو وہ استحاضہ کہلائے گا۔ عورت 40 دن مکمل ہونے پر غسل کرے گی، اپنی نمازیں شروع کر دے گی۔ اگر عورت کی نفاس کی عادت ہے تو وہ اپنی نفاس کی عادت پر لوٹ جائے گی اور عادت سے تجاوز کرنے والے خون کا استحاضہ سمجھے گی، وہ اپنی عادت سے تجاوز کردہ دنوں کو نماز کی قضا کرے گی۔ اگر عورت کی نفاس کی عادت نہیں ہے وہ پہلے 40 دنوں کو نفاس سمجھے گی، باقی کو استحاضہ۔ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، اس کا ایک اور چیز کے اندر، حیض کے اختتام پر جمع کے جائز ہونے کے احکام، یعنی اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب ہمارا حیض ختم ہو گیا ہے، تو اس کے اندر میاں بیوی کے تعلقات کے لیے کیا حکم ہے۔ اب یہ پہلی صورتحال دیکھیں آپ، حیض کی اس کی مدت سے پہلے ختم ہو جانا، یعنی آپ دن ہے، حیض کی عادت ہے 8 دن کی، خون ختم ہو گیا 5 دن، آپ ٹھیک ہے، آپ کو لگ رہا ہے عادت بدل گئی ہے میری، آپ پانی نہا لیں، آپ نماز بھی شروع کر دیں، لیکن انٹرکورس نہیں کریں گے، ہسبینڈ کے قریب نہیں جائے گی، اس کے لیے 8 دن تک انتظار کریں گے، کیونکہ یہ آپ کی نئی عادت ہے، کیا پتا پاک ہے نہیں ہے، ہو بھی سکتا ہے کہ آپ کی یہ
कोई और मसला चल रहा हो तो 8 दिन तक इंतजार करें। दूसरी सूरत हाल ये है कि हैज की आदत पर या आदत के बाद खत्म हो, लेकिन 240 घंटों से पहले। लेकिन आपकी आदत थी 6 दिन, लेकिन वो 9 दिन के अंदर खत्म हो गया, 9 दिन तक चला गया आपका खून, तो जमे जायज है। लेकिन उसके लिए पहले क्या करेंगे, गुसल करेंगे या तयम्मुम, जो भी आपके लिए सूरत हाल हो, नमाज पढ़ेंगे। खून रुकने के बाद एक नमाज की कज़ा लाजिम होगी, और इसके अंदर जो है आप बगैर इसके अंदर जामे कर सकती हैं गुसल के बाद। तीसरी सूरत हाल ये है कि अपनी अक्सर मुद्दत 240 घंटों पर खत्म हो गई। अब क्या है कि आपको पता है इसकी मुद्दत तो 10 दिन है, और पूरे 10 दिन खून आता रहा है। अभी आप हस्बैंड के करीब जाएंगी क्या नहीं जाएगी, यानी इस्तेहाजा के बारे में पूछा जा रहा है कि आप 10 दिन की मुद्दत कमल हो गई मुद्दत, अब क्या किया जाए। आप इसके लिए फिर आपको गुस्ल की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने हस्बैंड के करीब जा सकती हैं, क्योंकि ये इस्तेहाजा है, ये गुस्ल ये है नहीं है अगर 10 दिन क्रॉस कर जाए। ठीक है, बात समझ आई। और हैज और नफास में हराम काम, नमाज पढ़ना, सजदे तिलावत, रोजा रखना, कुरान की तिलावत करना, कुरान या कुरान की आयत को छूना, मस्जिद में दाखिल होना, तवाफ करना, अजवाजी ताल्लुकात कायम करना, नाक से घुटनों तक औरत के बदन को बगैर हायल के छूना, ये सारी चीजें हैज और नफास में हराम है। अब ये इसमें कई अपने फिक्ही मसाइल आते हैं, तो कुरान की तिलावत कैसे करना, तो ये चीज अपने हनफी मसलक जो है इस बात को नहीं मानता कि आपकी जबान पाक है और आप कुरान की तिलावत कर सकती हैं, ये दूसरे मसलक का मानना है। हनफी मसलक इसकी इजाजत नहीं देता। हनफी मसलक के नजदीक पूरा जिस्म नापाक है, और अगर इस सूरत में आप तिलावत करेंगी, यानी कोई मजबूरी की वजह से आप किसी स्टूडेंट को पढ़ा भी रही हैं, तो इसमें आप कुरान की आयत को तोड़ तोड़ कर पढ़ाएंगे। ये हनफी मसलक का कहना है। और हाँ, आप देख सकती हैं कुरान को, आंखों से पढ़ सकती हैं, सुन सकती हैं, लेकिन जबान से अदा नहीं कर सकती, तिलावत नहीं कर सकती। इल्ला ये कि कोई स्टूडेंट हो, हाफिजा हो, कुरान की स्टूडेंट हो, तो उनके लिए उलमा ने फतवा दिया है कि अगर इनकी यानी हिफ्ज सुनाना है और एग्जाम लिखना है, तो कोई ऐसा मसला है जो टल नहीं सकता, तो उस सूरत में फिर औरत को इजाजत है कि वो अपने ग्लव्स के साथ बहुत एहतियात के साथ ये काम कर सकती है। लेकिन सिर्फ उन औरतों को इजाजत होगी जिन्होंने ये काम करना है। बाकी दूसरी औरतें जो ये इन चीजों में नहीं है, तो उनके लिए हनफी मसलक में कुरान की तिलावत की कोई इजाजत नहीं है। ठीक है। हाँ, जनाबत के लिए ये है कि जनाबत में मर्द और औरत दोनों के लिए लाजिम है। जनाबत समझ रही है ना, जनाबत का मतलब ये कि जो मियां बीवी का जो ताल्लुक कायम होने के बाद है, तो ये आपका अपना मामला है। हैज और नफाज ऐसी चीज है जिसको आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जनाबत के बाद का गुस्ल आपके कंट्रोल में होता है, तो इसके लिए फिर नमाज का पढ़, ये सारी चीजें हराम है। नमाज पढ़ना, कुरान की तिलावत करना, कुरान या कुरान की आयत को छूना, मस्जिद में दाखिल होना, तवाफ करना, ये सारी चीजें हराम है। और इनके ये है कि आप कुरान का किसी किस्म का जिक्र भी नहीं कर सकते। कोशिश करें कि जल्द से जल्द गुस्ल करें। हाँ, जिक्र कर सकते हैं, जिक्र जिसको कुरान की आयत ना इन्वॉल्व हो वो पढ़ सकते हैं। और हमारा लास्ट मौजू है सन्ने आयास। सन्ने आयास यानी मीनोपास। मीनोपास यानी स्टॉपिंग, फिनिश, है इसका खत्म होना। ये इसकी उम्र 55 साल है, शरई उम्र इसकी 55 साल है। बाज लोगों को 45 में बंद हो जाता है, बाज लोगों को 50 में बंद होता है, बाज लोगों को 52 53 में बंद होता है, ये नॉर्मल है। लेकिन मैक्सिमम देखा जाएगा कि 55 साल तक अगर औरत को खून आता है, तो वो शरई तौर से वो हैज में ही डाला जाएगा, वो उसको हैज ही माना जाएगा। एक मिसाल यह है कि एक औरत को 45 साल की उम्र में खून आना बंद हो गया, 51 साल की उम्र में फिर से खून आना शुरू हो गया। अगर हैज की शराइत पूरी हो, तो इस खून को हैज ही माना जाएगा। 3 4 साल नहीं आया, फिर आया, अगर वो 55 के अंदर है, तो ये हैज ही काउंट हो। अगर दूसरा ये कि अगर किसी औरत को 55 साल के बाद खून आए, अगर इसका रंग सुर्ख या सियाह हो, तो इसे हैज समझा जाएगा। और अगर कोई और रंग हो जैसे मटियाला, या तो इसे हैज नहीं समझा जाएगा, सिवाय इसके कि 55 साल से पहले भी इसको इसी रंग का खून आता था, तो उसको फिर हैज माना जाएगा। बात समझ में आ गई आप लोगों के कि शरई तौर से औरत को 55 साल तक जो भी खून नजर आएगा उसको हैज माना जाएगा, अगर कि वो हैज की चीजों को पूरा करता है, यानी कम से कम 3 दिन और 10, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन की मुद्दत को पूरा करता है, तो फिर वो हैज माना जाएगा।
تو اب ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں. الحمدللہ ہم نے اس موضوع کو پورا پورا کور کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے سمجھانے والا بنائے اور ہماری چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.